यहाँ उत्पत्ति 1, जेनेसिस 1 के कुछ महत्वपूर्ण हिब्रू शब्द और उनके हिंदी अर्थ दिए गए हैं। 1. ब्रियशाइट, बेरिशित। प्रारंभ में यह उत्पत्ति 1:1 का पहला शब्द है, जिसका अर्थ है प्रारंभ में या शुरुआत में। यह दर्शाता है कि ईश्वर ने समय, स्थान और सृष्टि की रचना की। 2. एलोहीम, एलोहिम, परमेश्वर। यह हिब्रू में परमेश्वर के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक बहुवचन शब्द है, लेकिन यह एक एकेश्वरवादी संदर्भ में प्रयुक्त होता है। यह ईश्वर की शक्ति और महानता को दर्शाता है। 3. बाराए, बारा, सृजन करना। इस शब्द का अर्थ है कुछ नया बनाना या शून्य से निर्माण करना। यह दर्शाता है कि ईश्वर ने सृष्टि को अपने आदेश से उत्पन्न किया। 4. एवोर, और। प्रकाश उत्पत्ति 1:3 में कहा गया, यही और प्रकाश हो, और प्रकाश उत्पन्न हो गया। यह ईश्वर की दिव्यता और सृजन शक्ति का प्रतीक है। शाय रूह एलोहिम, रुअच एलोहिम, परमेश्वर की आत्मा उत्पत्ति 1:2 में कहा गया कि परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। यह ईश्वर की उपस्थिति और उसकी सृजनात्मक शक्ति को दर्शाता है। 6. रकिया, राखिया, आकाश या आकाशमंडल। 6 से 8 में परमेश्वर ने राखिया, आकाश बनाया। इसका अर्थ है फैला हुआ स्थान, जिसे हम आकाश या वायुमंडल कहते हैं। 7. याबाशा, यबाशा, स्थल, भूमि उत्पत्ति 1 से 9 में ईश्वर ने जल को एकत्रित किया और स्थल प्रकट हुआ। यह धरती के ठोस भाग को संदर्भित करता है। 8. माओर, माओर, ज्योति, सूर्य, चंद्रमा, तारे, उत्पत्ति 1, 14 से 18 में ईश्वर ने आकाशीय ज्योतियों, सूर्य, चंद्रमा, तारों को बनाया। यह प्रकाश के स्रोत को दर्शाता है। 9. नफश चयाह, नफेश चयाह, जीवित प्राणी उत्पत्ति 1, 20 से 21 में ईश्वर ने समुद्र, आकाश और भूमि के प्राणियों को बनाया। यह शब्द सांस लेने वाले जीवों के लिए प्रयोग होता है। 10. आदम, आदम, मानव, आदमी, उत्पत्ति 1, 26 से 27 में ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। आदम, एडम का अर्थ है मिट्टी से बना, क्योंकि मनुष्य को पृथ्वी की धूल से बनाया गया। 11. टीसेलेम, एलोहिम, तजेलेम, एलोहिम, ईश्वर की छवि उत्पत्ति 1, 26 में कहा गया कि मनुष्य को ईश्वर की छवि में बनाया गया। यह दर्शाता है कि मनुष्य में नैतिकता, बुद्धि और आध्यात्मिकता है। तोहु वावोहु, टोहु वावोहु, शून्यता और अस्थिरता उत्पत्ति 1:2 में कहा गया है कि पृथ्वी सूनी और शून्य थी। तोहु वावोहु का अर्थ है अव्यवस्थित, खाली और अराजक स्थिति। यह दर्शाता है कि ईश्वर ने इस अव्यवस्था को एक सुंदर सृष्टि में बदला। माइम, माइम, जल उत्पत्ति 1:7 में कहा गया है कि पृथ्वी सूनी और शून्य थी। माइम का अर्थ है जल। यह दर्शाता है कि ईश्वर ने इस अव्यवस्था को एक सुंदर सृष्टि में बदला। 2 में कहा गया है कि ईश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। माइम का अर्थ जल या पानी होता है, जो सृष्टि के प्रारंभ में मौजूद था। 14. अवोट, ओठी, संकेत, चिन्ह उत्पत्ति 1, 14 में कहा गया कि सूर्य, चंद्रमा और तारे समय के चिन्ह होंगे। ओटी का अर्थ है संकेत या निशानी, जो समय, ऋतु और घटनाओं को दर्शाता है। ईश्वर ने तारों को बनाया। कोखाविम का अर्थ है तारे, जो आकाश में ज्योति के रूप में चमकते हैं। 16. दगीम, दगिम, मछलियां उत्पत्ति 121 में कहा गया कि ईश्वर ने समुद्र के जीवों को बनाया। दगिम का अर्थ जंगली होता है, जो वनस्पतियों को संदर्भित करता है। 17. वोप, ओप, पक्षी उत्पत्ति 1:2.20 में कहा गया कि पक्षी आकाश में उड़े। ओपा का अर्थ पक्षी या उड़ने वाले जीव होता है। 18. हाया, चैया, जंगली पशु उत्पत्ति 124 में कहा गया कि ईश्वर ने पृथ्वी के जीवों को बनाया। चैया का अर्थ है जीवित प्राणी, विशेषकर जंगली जानवरों के लिए। 19. हरियाली, वनस्पति उत्पत्ति 1:11 में कहा गया कि पृथ्वी हरियाली उत्पन्न करे। देशे का अर्थ है घास, वनस्पति या पौधे। 11:12 में कहा गया कि ईश्वर ने फलदार वृक्ष उत्पन्न किए। एत्स का अर्थ पेड़ होता है, जो भोजन और जीवन का प्रतीक है। टीएसिबोरियम,
टिसिपोरिम, पक्षी उत्पत्ति। एक 12 में हवा में उड़ने वाले जीवों का उल्लेख किया गया है। सिपोरिम का अर्थ है पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं। 22 रीमै एशर, रिमैस, रेंगने वाले जीव। ईश्वर ने रेंगने वाले जीवों को बनाया। रिमैस का अर्थ है रेंगने वाले छोटे जीव जैसे कि सरीसृप और कीड़े। 1:28 में ईश्वर ने कहा कि पृथ्वी को वश में करो और उस पर अधिकार रखो। किवशुहा का अर्थ है वश में करना, शासन करना या देखभाल करना। 1:28 में ईश्वर ने कहा कि मनुष्य समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के सभी जीवों पर शासन करें। रेडू का अर्थ शासन करना या नेतृत्व करना है। उत्पत्ति 1 में बार बार कहा गया कि ईश्वर ने देखा कि यह अच्छा था। टीओबी का अर्थ अच्छा, पवित्र और उत्तम होता है। बारुक, बारुक, धन्य, आशीर्वादित कि ईश्वर ने मनुष्य को आशीर्वाद दिया। बरुक का अर्थ है धन्य, पवित्र और आशीर्वादित। 27 ओबेड, ओबेड, कार्य करना, सेवा करना। उत्पत्ति 2:15 में कहा गया कि आदम को बगीचे की देखभाल करने के लिए रखा गया। ओबेड का अर्थ है कार्य करना, सेवा करना। ज़खार वनकेबा, ज़कार उनकेबा। पुरुष और स्त्री उत्पत्ति 1:27 में कहा गया कि ईश्वर ने मनुष्य को पुरुष और स्त्री के रूप में बनाया। ज़कार का अर्थ पुरुष और नकेवा का अर्थ स्त्री है। उत्पत्ति 1 में यह शब्द नहीं आता, लेकिन पूरे बाइबल में यह ईश्वर के प्रेम और करुणा को दर्शाता है। चिसेड का अर्थ है अटूट प्रेम, दया और कृपा। 30 हाइम चाइम, जीवन उत्पत्ति 1:20 में कहा गया कि ईश्वर ने सभी जीवों को जीवन दिया। चयम का अर्थ जीवन और अस्तित्व होता है। उत्पत्ति 1 के ये हिब्रू शब्द ईश्वर की सृष्टि, शक्ति और मनुष्य के उद्देश्य को दर्शाते हैं। बरेशित, बेरेशित, एलोहिम, एलोहिम और तजेलेम एलोहिम, जेलम एलोहिम जैसे शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हम परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं और हमें उसके अनुसार जीना चाहिए।